हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10 से, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, किस तरीके से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले कैसे प्रोडक्शन होता था, बाद में क्या चीज़ें चेंज हुई और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर यानी जो हाथ का काम करते हैं वो, और स्टीम पावर यानी जो चीज़ें पावर से जनरेट होती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में मशीन वगैरह पावर से जनरेट होती हैं। तो दोनों के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करते हैं। विक्टोरियन ब्रिटेन यानी जिस टाइम पर क्वीन विक्टोरिया राज करती थी उस टाइम को हम बोलते हैं विक्टोरियन ब्रिटेन। वहां पे भाई अब लोगों की कंडीशन क्या थी, वहां पे लेबर्स बहुत सारे थे और काम बहुत कम था, क्योंकि सारे के सारे जितने भी गांव हो गए वहां से लोग उठकर आते थे शहर में। आज हम जैसे यूरोप को देखते हैं वैसा यूरोप तो था नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा आबादी थी और काम बहुत ही कम था। तो गांव में काम होता नहीं था, लोग शहर उठ के आते थे और ऐसे ही काम को ढूंढते रहते थे। तो इस चीज की वजह से क्या हुआ, लेबर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है तो वेजेस बहुत कम मिलने लगे। ठीक है, अब वेजेस बहुत कम मिलने की वजह से कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई लेबर्स की। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी और पैसे मिलते थे थोड़े, जिससे गुजारा नहीं होता था। और दूसरी तरफ जो भी फैक्ट्री ओनर्स थे, जिनकी भी फैक्ट्रीज थी, वो वर्कर्स को ज्यादा प्रेफर करते थे इंस्टेड ऑफ मशीन। वो वर्कर्स को इसीलिए प्रेफर करते थे क्योंकि वर्कर्स को एक तो ये है कि जब काम ज्यादा है तब हायर कर लिया और जब काम नहीं है उन्हें निकाल दिया। आप मशीन के साथ तो ऐसा कर नहीं सकते। आपने मशीन एक बार खरीदी, मान लो 20,000 की मशीन खरीद ली, तो आप ये तो नहीं है ना कि अब काम नहीं है तो इस मशीन को फेंक देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी फैक्ट्री ओनर्स के पास, तो इसीलिए वो ज्यादा प्रेफर करते थे वर्कर्स से काम कराना। और सीजनल वर्कर्स होते थे। फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल लें तो यहाँ पर जब भी दिवाली होती है तो जो मोमबत्ती की फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे वर्कर हायर हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे दिवाली वगैरह खत्म हो जाती है तो सभी वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। या फिर जैसे खेत होते हैं, आपके दादा दादी या नाना नानी के पास अगर खेत है, जब भी फसल को बोना होता है उस टाइम बहुत सारे लोग आते हैं, और जब फसल को काटना होता है उस टाइम बहुत सारे लोग आते हैं। जो मिड का सीजन होता है वहां पे इतने लोगों की जरूरत नहीं होती, तो एक हायर और फायर का सिस्टम चलता रहता है। अब सिमिलरली यहाँ पे सीजनल वर्कर का एग्जाम्पल यूरोप के पर्सपेक्टिव में दे रखा है। तो जब भी सर्दियां आने वाली होती थी तो जितने भी गैस रिलेटेड कंपनीज होती हैं वो वर्कर्स को हायर कर लेती थी, और जब सर्दियां चली जाती थी उन्हें फायर कर देती थी। दूसरी तरफ देखें, जब भी क्रिसमस आने वाला होता था तो वर्कर्स को हायर कर लिया जाता था, और जब क्रिसमस चला जाता था तो वर्कर्स को फायर कर दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स वगैरह बहुत बनती थी। ठीक है, तो बुक्स के काम के लिए लोगों को हायर कर लिया, जैसे ही क्रिसमस चला गया फायर कर लिया। और उसके बाद भाई अगर वाटर फ्रंट की बात करें, सर्दियों में तो क्या है, पानी बहुत ठंडा है, शिप्स वगैरह चलती नहीं थी, सर्दियों में उनका रिपेयर का काम होता था। तो रिपेयर के टाइम पे वर्कर्स को हायर कर लिया, और जैसे ही गर्मी आ गई, शिप वगैरह सेलिंग के लिए चली गई, तो वर्कर्स को फायर कर दिया। तो ये कुछ एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि लोग वर्कर्स को ज्यादा प्रेफर करते थे एज कंपेयर टू मशीन। अब दूसरी बात ये आती है कि आप अगर मशीन से कोई भी काम कराते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास माइक है ना, ये माइक मैंने मशीन में बनाने के लिए बोला, तो मशीन एक ही तरीके का माइक बनाएगी ना, जैसे उसे डिजाइन मिलेगा, वो अपने तरीके से दिमाग वगैरह लगाएगी नहीं, उसमें कुछ यूनिक नहीं करके दिखाएगी। तो जितनी भी एरिस्टोक्रेसी होती थी, जितने भी बड़े हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते थे, इनफैक्ट आज भी आप देखते हैं, वो हाथ के काम को ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि आप हाथ के काम में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कुछ अपने से रिलेटेड, या फिर कोई भी आर्टिस्ट वगैरह बना रहा है जब उसे, तो वो कुछ अपना मार्क छोड़ सकता था उसमें। तो लोगों को हाथ का काम बहुत अच्छा लगता था। मशीन का काम वो बोलते थे कि ये क्या है, हमें मशीन का काम समझ नहीं आता। तो इन सब चीजों की वजह से भी 19th सेंचुरी आते आते भी इनफैक्ट मशीन्स आ चुकी थी, लेकिन हाथ का काम अब भी बरकरार था।
लेकिन ऐसा सब जगह नहीं था। हम यूरोप में देखें, यहाँ पे वर्कर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, सस्ते दाम पे वर्कर्स काम कर देते हैं, तो यहाँ पे हाथ का काम प्रेफर किया जाता था। दूसरी तरफ हम देखें अमेरिका में लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी लोगों को फायर किया जब मशीनें आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद लोग मशीन्स के काम को ज़्यादा प्रेफर करने लगे। इनफैक्ट इंडिया में भी आप देखते हैं, आज इंडिया में भी लोग क्या करते हैं, हाथ के काम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की कोई कमी नहीं है और सस्ते में काम हो जाता है। तो हर जगह के लिए डिफरेंट सिनेरियो है, हर किसी के लिए सेम नहीं था। चलिए तो अब हम देखते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स की, लोगों की ज़िंदगी कैसी थी जो ये हाथ का काम करते थे। क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद भी, हमें पता है काम तो ये कर रहे थे, हाथ का काम प्रेफर किया जाता था, तो क्या ये अमीर हो गए थे या फिर ये और भी ज़्यादा गरीब हो गए थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद किस तरीके से रहते थे वो सब देखते हैं। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा थे, वर्कर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और काम बहुत कम था, तो जितना भी हक का पैसा होता है वो तो मिलता नहीं था। और जो भी जॉब लैंड करने वाली चीज़ होती थी कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। या तो आपका कोई दोस्त हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, ठीक है, वो आपका रेफरल लगवा दे तो आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आप किसी के घर में रह सकें, वहाँ पे है ना, वहाँ पे आप रहते हो, कोई आपका रिलेटिव रहता हो, उसके घर में आप रहें कुछ टाइम के लिए, वो आपको खाना वाना सब प्रोवाइड करे और तब आप जॉब ढूंढ सकें ताकि आप इजीली उस जगह पर सस्टेन कर सकें। तो जिनके कनेक्शंस होते थे उनकी जॉब लग जाती थी, जिनके कनेक्शंस नहीं होते थे वो ऐसे ही सड़कों पे घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ शेल्टर्स में बैठे रहते थे, छोटे छोटे कैंप्स होते थे उनमें बैठे रहते थे, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो सबकी हालत अच्छी नहीं थी। जिसको जॉब मिल गई बहुत बढ़िया है, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उस जॉब में सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और जिनके कनेक्शंस ही नहीं है वो दर दर ठोकरे खाते थे, और जब उन्हें काम मिलेगा सो मिलेगा, तब देखेंगे। तो भाई इन शॉर्ट बोलें तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये ले दे के शेल्टर्स में रहते थे, किसी लंगर में खाना खाते हुए मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ आपको भटकते हुए मिल जाते थे ये उस टाइम पर। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं सीजनैलिटी ऑफ द वर्क। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने जॉब लैंड भी कर ली तो वो ज़रूरी नहीं है आप उसमें लंबे टाइम तक टिके रहें, क्योंकि यहाँ पे सीजनल काम होता था। जब काम बहुत ज़्यादा आ रखा है मार्केट में तब लोगों को हायर कर लिया जाता था, और जब प्रोडक्शन बहुत धीमी हो जाती थी, काम इतना नहीं होता था, तो लोगों को फायर कर दिया जाता था। फिर आप फिर से ढूंढने लग जाओ सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, फिर से कोई नौकरी ढूंढो, और नौकरी नहीं तो आप डेली ऑड जॉब्स कर सकते हो। ऑड जॉब यानी किसी दिन किसी ने कूली का काम कर दिया, अगले दिन वही बंदा कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, किसी दिन उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया है तो अगले दिन वही बंदा बस के अंदर है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ से वापस गांव चले जाओ, गांव जाने के बाद आप वहीं पे वापस से खेती वगैरह करने चालू करो, जो और प्रॉब्लमेटिक था। उसके बाद हम बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी कब होगी? 1801 से लेकर 1820 तक। तो ये अर्ली 19th सेंचुरी थी। इस टाइम पर इतने कम पैसे मिलते थे कि लोग काम करते थे तो भी गरीब रह जाते थे। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आपको पता है 1815 के अंदर नेपोलियनिक वॉर चल रहा था, ठीक है, नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई की हुई थी ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने। तो जब भी कोई कंट्री वॉर पे जाती है तो वहाँ का प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है, सारे वर्कर्स सोल्जर्स बन के वॉर फ्रंट पे लड़ने के लिए जाते हैं, तो चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब प्रोडक्शन हो नहीं रहा तो मटेरियल हमारे पास हो गया लिमिटेड, खरीदने वाले हो गए बहुत सारे, प्राइजेस अपने आप शूट अप कर जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि यार हम इनसे ज़्यादा पैसे लेकर अपनी वॉर को फंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोविड का टाइम था, ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं आज के टाइम पे खुश हूँ, ठीक है, 20,000 रुपये में कि भाई ये सब कर पा रहा हूँ, मैं बेसिक चीज़ें कर पा रहा हूँ। अब कोविड का टाइम आ गया और चीज़ों का रेट बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या होगा? वो 20,000 रुपये जो एक महीने के लिए सफिशिएंट थे, अब वही मेरे लिए बहुत कम होंगे, अब क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ों के लिए भी और पैसे कमाने पड़ेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी कि लोग काम कर कर भी गरीब होते जा रहे थे, उनके पास पूरा पड़ ही नहीं रहा था कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें तो खरीद लें। उसके बाद हम आगे बात करें तो वर्कर्स की इनकम है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं है कि उन्हें पैसे कितने मिलते हैं,
वो इस बात पे डिपेंड है कि वो कितने टाइम तक एम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, एवरेज निकालना भी तो ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिन के 1000 रुपये मिलते हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन आपको साल में 30 ही दिन काम मिल रहा है, तो उस 1000 रुपये का भी क्या काम, क्योंकि साल के हिसाब से तो वो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, जिसकी वजह से मिड 19th सेंचुरी तक 10% पॉपुलेशन पूरे यूरोप की वो एक्सट्रीमली पुअर थी, जो भी अर्बन जगह में रहते थे। हम अभी कंट्री साइड की तो बात ही नहीं कर रहे, अर्बन में भी रहते थे। 10% पॉपुलेशन तो ऐसी थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन हिट कर रही थी, और बाकी लोगों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा, कि 35 to 75% बंदे ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयड थे मिड 19th सेंचुरी तक। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम पे लोगों की क्या हालत थी कि उन्हें बेसिक चीज़ों के लिए भी इतना लड़ना पड़ता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हो या नहीं आई हो, वर्कर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऊपर से अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, तो ये जितनी भी मशीन्स हैं, इनकी वजह से भी लोगों के मन में डर है कि भाई पहले ही इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टीम इंजन के बारे में पढ़ा, हम पढ़ते हैं अब स्पिनिंग जेनी की। तो स्पिनिंग जेनी को बनाया गया था बाय जेम्स हार्ग्वे इन 1764। सो इस चीज का अगर रट्टा भी मारना है भाई, रट्टा मार लो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा पेपर में। बहुत बार पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी किसने बनाई थी और कब बनाई थी। तो जेम्स हार्ग्वे ने बनाई थी 1764 के अंदर। तो भाई स्पिनिंग होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जैसे आपके पास कॉटन है, कॉटन से आप जब थ्रेड बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। पहले ये काम वर्कर्स करते थे, ठीक है, उनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। सो दिन में अगर आप एक रील भी बना लेते हैं तो वो भी बहुत हो जाता है। लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हो गई है तो लोगों के मन में और अनएम्प्लॉयमेंट का फियर आ गया, क्योंकि अब एक ही बंदा करेगा काम। देखो वो पहिया है, उसे घुमाने के लिए तो अब भी वर्कर ही चाहिए, लेकिन अब एक सिंगल वर्कर एक साथ कम टाइम में बहुत सारी रीलें बना सकता है। तो भाई लोगों के मन में फियर आ गया, और स्पेशली वुमेन्स को रखा जाता था थ्रेड बनाने के लिए। जैसे ही ये स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, वुमेन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो गई, आपा खो दिया उनने, प्रोटेस्ट करने लगी, फैक्ट्रीज के अंदर घुस के इसे तोड़ने लग गई। वो ये बोलने लगी कि आप इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप हमें दीजिए ना काम, अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। उनकी बात भी सही थी। तो भाई इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और इस तरीके से फियर आया लोगों के मन में। लेकिन भाई धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होनी चालू हुई। 1840 के बाद जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनकी सैलरी बढ़ी, डबल हुई, ट्रिपल हुई, आगे जाके और भी बढ़ी। वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे अब रेलवे सेक्टर प्रमोट हो रहा था आगे, ठीक है, तो टनल्स खोदे जाएंगे, रेलवे की लाइन बिछाने के लिए वर्कर्स चाहिए, नदियों के लिए उनके किनारे बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए। तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ही अच्छा हुआ, बाकी किसी सेगमेंट के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो जल्दी जल्दी सम अप करते हैं हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले कि लोग बहुत ज़्यादा थे, काम बहुत कम, तो जितना भी वेजेस हैं वो कम होते थे। दूसरा पॉइंट, अगर आपको शहर में जॉब भी चाहिए तो उसके लिए आपके कनेक्शंस होने ज़रूरी है, आपको रेफरल मिलना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो एवरेज सैलरी बहुत कम होती थी, और सीजनल काम होता था। सीजनल काम, जब सीजन है काम है, जब सीजन चला गया तो काम नहीं है, तब भी आप ऐसे ही भटकिए। उसके बाद भाई वॉर होनी स्टार्ट हुई, नेपोलियनिक वॉर हुई, उसके अंदर आपके पास अगर पैसे हैं भी तो वो भी आपके लिए कम है, और नई नई मशीनें आ रही हैं तो उससे दिक्कत और बढ़ रही है, लोगों के पास काम और कम होता जा रहा है। उसके बाद ले देकर 1840s के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम वो ज़्यादा अच्छा हुआ। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थी भाई आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे फोकस किया है, और वो है वर्कर्स की लाइफ के बारे में। इसे आप फिर से देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड वीडियो को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे तो एक पूरा ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा कि भाई अभी तक हमने क्या क्या किया है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, कुछ सवाल है तो वो कर लीजिए। उसके बाद भाई वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, this side Sahil signing off. Thank you.